तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पहला नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, घात और करड़ी। दो चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और ये तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। इसका एक दिन का क्लास हो चुका है और ये आज कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं में बोला जाए कि दो संख्या और 5 और 3 के अनुपात में, कितना के अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में, दो संख्या जो है वो 5 और 3 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम, क्या एलसीएम, इसका एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम इतना यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दिया 15, 15 का वैल्यू एलसीएम दिया है कितना है, 15 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है कि कितना है, 360 है। 5 दिया 15, जब एलसीएम करेंगे, जब भी एलसीएम कहेगा तो एलसीएम कहेगा तो हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। इस 15 का वैल्यू दिया है कितना, क्वेश्चन में 360 दिया, तो कितने गुना है, 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, 24 गुना है। कितना गुना है, 24 गुना। कितना गुना है, 24 गुना है। यानी कि इस 15 का पहले इतना जानिए कि इसका एलसीएम दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, एलसीएम। ये एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन दो संख्याओं का जो अनुपात है, इनका एलसीएम दिया 360। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो देख रहे हैं 5 दिया 15 आ रहा है। तो 15 को देख रहे हैं कि ये कितना गुना है, 24 गुना है। कितना गुना है, 24 गुना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या बताइए। कौन सी संख्या, छोटी। छोटी संख्या तो यही है ना, 3। तो छोटी संख्या कितना है, 3। तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, 24 गुना। तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया, दोनों का गुणा कर लिया, 15 हो गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि एलसीएम उसका क्वेश्चन में दिया 360, देख रहे हैं कितना गुना है, 24 गुना। तो बड़ी संख्या पूछता है तो इसका 24 गुना कर देते, छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या 24 गुना कर देंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात। अब देखिए उसमें दो संख्या दिया था ना, इसमें तीन संख्या दे दिया है। कौन कौन सी संख्या है, 3 है, 4 है और कितना है, 5 है। तो पहले इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम जब भी बोलेगा तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 को 20 दिया 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, 60 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसका एलसीएम जो है ना वो 420 है। एलसीएम जो है कितना है, 420, 420 है। देख रहे हैं कितना गुना है, तो 6। देख रहे हैं कितना गुना है, तो 6 7 42, कितना गुना है, 7 गुना। कितना गुना है, 7 गुना, 7 गुना है। फिर पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, 5। तो 5 का कितना गुना कर देंगे, 7 गुना। तो 7 5 35 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना आसानी से निकाल रही है। एलसीएम दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एलसीएम। जब भी एलसीएम देगा तो क्या करेंगे, उसका तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे वो कितना गुना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वही हमारा क्या कर देंगे, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे कि आपको समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रहा है, पहले आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है उसके पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो फिर से दोबारा उसको वीडियो को देखेंगे, ठीक है, फिर समझेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम समझाने जा रहे हैं। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं में, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं में 9 और 7 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 9 और 7 का। देख लीजिए 9 और 7 का अनुपात है। बोला जा रहा है कि पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जब एलसीएम बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में आगे पढ़िए, एलसीएम बोल रहा है और एलसीएम दिया कितना है, 945। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 9 63, कितना हो जाएगा, 63। ये देख रहे हैं कितना गुना है, तो ये 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना। 63 में जब 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप 63 से भाग दे दीजिएगा इसको, तो 15 आ जाएगा। दोनों में से किसी तरह है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 945। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन, तो ज्ञात करें कि उसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो आप इतना जानिए कि इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो अब अगर इस वाले संख्या को हम निकालना चाहें तो इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 गुना आ रहा है। और इसको निकालना चाहें तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। यानी कि 9 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। अगर 7 की बात करें तो 7 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का, 9 में 15 से, क्योंकि ये भी 15 गुना थी, सबको क्या कर लेंगे, 15 15 गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 15 है। कितना है, 15। तो ये 9 बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 7। तो यही जो 15 आ रहा है ना, ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ।
एलसीएम की अगर बात करता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता तो हमारा एलसीएम आ जाता। लेकिन एचसीएफ का बात कर रहा है तो हमारा सबसे जो दोनों में जो कॉमन आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है क्वेश्चन की दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 27 है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो 27 है। कितना है, 27। कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं। उसका योगफल दिया हुआ है, सम। सम मतलब क्या होता है, योगफल। योगफल दिया हुआ है कितना है, 216 है। तो पूछा जा रहा है वो संख्या निम्न में से कौन सी है, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा और इस ऑप्शन में से पूछेगा कि कौन सी संख्या होगी। तो एचसीएफ का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में 27 कॉमन आना चाहिए। देखिए इसमें भी 27 आ रहा है और इसमें भी 27, इसमें भी 27 कॉमन आ रहा है, इसमें 27 नहीं आ रहा, इसमें 27 कॉमन आ रहा है, इसमें 27, 7 7 3 7 28 7 5 35 7 7 7 49 7 दूना 14 4, इसमें भी 27, इसमें भी 27 कॉमन आ रहा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 216 नहीं आ रहा है, सम 16 नहीं आ रहा है, इसमें सम का गलती है। तो ये ऑप्शन बाहर। इसमें क्या है, इसमें सम का भी गलती है और ये आ भी नहीं रहा कॉमन लेने पे। ये देखिए ये कॉमन लेने पे 27 आ रहा है, 7 5 35 नहीं आ रहा है, 7 दूना 14 और 7 5 35 ये भी नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बाहर आ गया। बस एक ही है जो इसमें भी 27 कॉमन है, इसमें भी 27 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा 27 है। इस संख्या का एचसीएफ की बात करें मैक्सिमम कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 27। क्या आ जाएगा, 27। अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 216। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ये ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम सोचा है कि ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ा है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को क्लैरिटी आ जाए। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ जो है एचसीएफ बोला जा रहा है कि 21 है। क्या है, 21। और उनका योग यानी कि सम, योग क्या है, योग है 189, यानी कि जोड़ने पर 189 आना चाहिए। तो पहली बात तो ये देखिए जोड़ने पर 189 नहीं आ रहा है, ये खत्म, बाहर हो गया। ये जोड़ने पर 89 तो आ रहा है 189, लेकिन इसका जब कॉमन भी ले रहा है तो भी कॉमन भी आ रहा है 21, क्योंकि कॉमन होना चाहिए ना, एचसीएफ है तो कॉमन भी आना चाहिए 21। इसमें भी इसमें कॉमन 21 नहीं, ये जोड़ने पे भी 189 नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये, तो इसी से बाहर हो जाएगा। ये भी जोड़ने पर 89 नहीं आ रहा, 189। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखते हैं चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछ रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना है, वो 31 है। एचसीएफ जो 31 है उसका जो सम है यानी कि योग हम मान लेते हैं ए प्लस बी जो है वो कितना है, आपका दिया हुआ 155 है, ये 155 है। तो पूछ रहा है संख्याओं का ऐसा कितना जोड़ा क्या है, संभव है, संख्याओं का ऐसे कितनी जोड़े संभव है। तो देखिए एचसीएफ जब 31 है तो पक्का इस ए के साथ भी 31 रहा होगा, यानी कि 31 ए रहा होगा, और बी के साथ भी 31 रहा होगा, 31 बी रहा होगा, तभी तो 31 कॉमन होकर हमारा एचसीएफ 31 आया है संख्या का। ध्यान से समझिए, अभी भी हम समझाए हैं कि ये 31 जो है एचसीएफ है, यानी कि ए और बी दोनों के साथ 31 रहा होगा, तभी तो कॉमन होकर एचसीएफ हमारा 31 आया होगा। इतना बात ध्यान दीजिएगा। और ये 155। तो अब बताइए इन दोनों में से 31 हम क्या कर लें, बाहर निकाल लें, तो बचेगा ए प्लस बी 155। अगर 31 इसको कट करें तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो जोड़ा देखेंगे कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ए का और बी का वैल्यू हम रखते जाएंगे। ए का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बी का मान कितना लेना पड़ेगा, 4, तभी तो 4 और 1 जोड़ के 5 होगा। अगर ठीक है 1 जोड़ा हो गया, अगर हम ए का मान हम 2 ले लेते हैं तो बी का मान कितना लेना पड़ेगा, 3, तभी तो 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 3 लेना है तो ये कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 2 3 तो हम ले चुके थे, 3 2 लेंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हमारा कितना जोड़ा संभव है, 2 जोड़ा ही क्या है, संभव है। तो लिख देंगे 2 जोड़े, 2 जोड़े संभव है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपके आंसर में लिखना होगा कितना जोड़ा संभव है, तो लिख देंगे कितना जोड़ा, 2 जोड़ा आपका क्या है, संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दो संख्याओं का, वह आपका दिया हुआ है 12। और दो संख्याओं का जो अंतर है, क्या है, अंतर यानी कि ए माइनस बी हम मान लेते हैं। ये जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया है। तो पूछा जा रहा है ऐसी कितनी जोड़े क्या होंगी, संभव होंगे।
कितनी जोड़े संभव हैं दिखाते हैं आपको। पहली बात ये जाने कि HCF है 12, तो पक्का A और B दोनों के साथ 12 आया होगा, तभी तो HCF आया है। इस बात को आप समझिए कि दोनों के साथ आया होगा तभी तो इन दोनों का HCF निकला है 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है 12। तो अब देखिए इसमें से 12 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो A और माइनस का क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 12। अब 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि A माइनस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब पूछा जा रहा है कि A माइनस B देखिए कितनी संख्या हो सकती है जिसका मान 1 आ सकता है। तो 2 और 1 भी हो सकता है, घटाने पर 1 आएगा। देखिए माइनस है तो घटाने पर देखेंगे, 3 और 2 भी हो सकता है, 5 और 4 भी हो सकता है, 10 और 9 भी हो सकता है। इसके बीच में भी कई सारी संख्याएं हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते अनंत जोड़े संभव है। कितनी जोड़ी, अनंत 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 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े हैं, अनंत संभव लिख ले भाई। अनंत जोड़े क्या है, संभव हैं। अनंत जोड़े ऐसे बनेंगे क्योंकि एक का डिफरेंस में बहुत सारी संख्याएं हमारी आएंगी, तो हम बता नहीं सकते हैं कितनी संख्या आएंगी, ठीक है। तो अनंत जोड़े लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो 30 है। कितना है, 30। HCF 30 दिया है। HCF जो है वो कितना है, HCF जो है वो कितना है, 30 है। HCF 30 है। आगे बोला जा रहा है आपसे कि LCM जो है, LCM वो कितना है, LCM जो है आपका कितना है, 720 है। तो पूछा जा रहा है कि वे संख्याएं निम्न में से कौन सी होंगी, यानी कि इसमें से कौन सी, संख्या तो बहुत सारा होगा अभी दिखा रहा है आपको, लेकिन पूछ रहा है इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि अगर LCM हम निकालते हैं तो गुणा करते हैं, ये भी मान लेते हैं, गुणा करते हैं तो 720 आता है, तभी तो LCM निकालते हैं। शुरू में जो क्वेश्चन कर रहे थे गुणा ही करके निकाल लेते हैं। तो पक्का HCF है इन दोनों के साथ 30-30 आया होगा, यानी कि 30 A भी आया होगा और 30 B भी आया होगा, तभी तो 700। ये 30 आया होगा। अब 30 तिया 90, कितना हो जाएगा, 30 तिया 90। ये 30-30 आया होगा इन दोनों के साथ 30-30 क्या इन दोनों के साथ आया होगा, ठीक है। तो देखिए जो आया है वो 30 आया है। HCF भी हमारा कितना है, 30 है। HCF भी कितना है, 30 है। तो एक ठो 30 से एक ठो 30 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये AB बचा, AB और ये 720 बचा और एक ठो 30 बचा है, तो ये बटा में आ जाएगा। 3 से कट जाएगा और ये 72 कट जाएगा, कितना बार में, 24 बार में, 24 तिया 72, यानी कि A इंटू B का मान आ गया, A गुणे B का मान आ गया कितना, 24। तो आपको पता है कि ऐसी कितनी जोड़े हैं जो 24 आएगा, बहुत सारा है। देखिए 6 चौको 24 होता है, एक तो ये हो जाएगा, और कितना होता है, 12 दूना 24 होता है, 12 दूना 24 ये भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी संख्या आएंगी, लेकिन हमको इसमें से चेक करना है कौन सी संख्या है। तो देखिए 90-90 है सब में, तो 6 और 30 का हमको मल्टीप्लाई करना, तो 6 3 18, 180 हो जा रहा है। तो और किसी पे तोड़ सकते हैं, किस पे तोड़ेंगे, 3 और 8 24 टूटेगा, 3 और 8 24, 3 और 8 24 भी होता है, 3 और 8 का मल्टीप्लाई, और 3 का देखिए HCF है ना, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तिया 90 हो जाएगा, और 3 और 8 24, 240 हो जाएगा। तो यही देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा, 30 और 240, यही आपका क्या है, आंसर है। इस किसी में भी आप रखिएगा ना, किसी में रखिएगा तो वैल्यू नहीं आएगा। ये गुणा हम लिखे थे लेकिन कॉमन रहेगा, ठीक है। हम गुणा कर करके देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 30 और 24, 90 और 240, यही आपका ऑप्शन में क्या होगा, दिखेगा, कोई एक ही आएगा, ठीक है। अगर ये नीचे वाला नहीं दिख रहा तो हम इसको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिल्कुल, और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। और ये आज हम लोग पढ़ रहे थे LCM और HCF का टाइप नंबर 2, कल हम लोग पढ़े थे टाइप नंबर 1। अगर उसको आप लोग, उस वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसको देखिए, फिर इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।